अगर आप के हाथ में होता तो सबसे पहले आप 2-3 फैसले लेते इस देश के बारे में, क्या लेते? हमारे हाथ में ऐसा ऐसा नहीं, अगर होता तो, या क्या, चलिए अगर आपको सलाह देनी होती, अगर आपको सलाह देनी होती प्रधानमंत्री को, 3 सलाह ऐसी आप क्या देंगे कि सबसे पहले आप ये करिए, देश की 3-4 ये जो समस्याएं हैं ये सॉल्व हो जाएंगी, या उनकी तरफ हम बढ़ चलेंगे? इस देश में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है और किसानों की है। एक बड़ा हिस्सा अगर हम महिलाओं की स्थिति सुधार दें और किसानों की स्थिति सुधार दें, एक झटके में देश की 70% चीजें सही हो जाएंगी, क्योंकि ये अकेले 70-75% पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। किसानों को आप क्या दे रहे हैं? उसको कोल्ड स्टोर चेन दे दीजिए, उसके लिए डीएपी यूरिया खाद सस्ता कर दीजिए, उसके लिए आप सिंचाई व्यवस्था सही कर दीजिए। इंडिविजुअल नहीं, उसके लिए वहां पे ताकि वो खेती जो करे उससे उसकी प्रॉफिट आ सके। महिलाओं के लिए क्या कर रखे हैं हम लोग ने यहाँ पे? हर महिलाओं के लिए प्रॉपर व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पर। आप देखिए, एक नॉर्मल सी बात बताते हैं कि जो एग्रीकल्चर व्यवस्था है, जैसे अंडे उत्पादन के लिए यहाँ पर, तो अभी भी हम लोग बैकयार्ड फार्मिंग कर रहे हैं। एक छोटा सा केस सिस्टम अगर एक सेंट्रलाइज हर डिस्ट्रिक्ट में ये रहना चाहिए कि हम लोगों को एक प्रोवाइड कराना हर घर में या हर एक गांव को सेलेक्ट करके कि हाँ, हमको इस गांव से 1 लाख अंडे का उत्पादन ले आना है। अब वो एक घर 10,000 करेगा, कोई 2,000 करेगा, कोई 1,000। फिक्स होना चाहिए कि हमको इस गांव से 1 लाख अंडे का उत्पादन करा के ले आना है। ज्यादातर गांव के लोग जो बाहर नहीं निकल सकते हैं, खास करके महिलाएं जो नहीं निकल सकती, उसके प्रोडक्शन में लगेगी, जिसका जितना मेहनत है धीरे धीरे हो जाएगा। आप एक्सपोर्ट कर दीजिए, या आपके पास जब बल्क में आ जाएगा तो आपके पास मार्केटिंग होगा। महिलाएं और किसानों को इनको कमाने की व्यवस्था कर दीजिए, 70% समस्या सॉल्व हो जाएगी। देशद्रोही नाम की कोई चीज होती है क्या? देशद्रोही नाम की कोई चीज होती है क्या? सब चीजें पॉलिटिक्स में चलते रहता है। देशद्रोही होते हैं सब, काहे नहीं होते हैं देशद्रोही? देश के खिलाफ कोई करेगा देशद्रोही है, मार देना चाहिए उस सबको। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं, कौन होता है देशद्रोही? क्योंकि आजकल तो सवाल पूछने वाले को भी बहुत लोग देशद्रोही कह देते हैं, और ये सब सोशल मीडिया पर ज्यादा चलता है। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप जो कहेंगे लोग उसको सुनते हैं, फॉलो करते हैं। इतना भी ध्यान नहीं देना चाहिए कौन क्या कह रहा है। सब पे ध्यान थोड़ी दिया जाता है यहाँ पे। कौन क्या बोल रहा है, इससे ज्यादा मायने रखता है कौन बोल रहा है। ये सोशल मीडिया लोग कोई किसी कुछ भी बोल देंगे, उससे क्या मतलब बनता है? आप चेक करते हैं नोटिफिकेशन वगैरह? नहीं, बिल्कुल नहीं करते नहीं। हैं, पर एक्टिव रहते हैं, पढ़ते रहते हैं सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड कर रहा है? नहीं, ये भी नहीं, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं देखते। तो इतनी जानकारी कहां से लाते? हमको ये सब नहीं देखते, इसीलिए जानकारी आ जाती है। किताबों से लाते? हाँ, किताबें हो गई, ऑनलाइन कुछ आर्टिकल्स हो गए, ये सब चीजें। ये नहीं देखते हैं कि कौन किसको क्या बोल दिया यार। टुकड़े टुकड़े गैंग मतलब कुछ नहीं होता ना। अब ये मीडिया में क्या चल रहा है, ये सब चीजें, अगर कोई चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं और गवर्नमेंट के रहते हुए, या तो आप उसे सजा दे दीजिए, हाँ, या तो आप उसको कहना बंद कीजिए। आप कह भी रहे हैं और सजा भी नहीं दे रहे हैं, मतलब आप किसी काम के नहीं हैं। अगर सपोज कीजिए कि हमें पता चलता है कि यह व्यक्ति देशद्रोही है, हाँ, तो आप उसको ट्रायल करके साबित करके जेल भेज जेल भेज दीजिए। दीजिए। और अदरवाइज में आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आपके रहते हुए ये काम कर रहा है। ये चीजें मुद्दों से हट